तो सज्जनों, गाय माता से ही राष्ट्र रक्षा संभव है और हमें अपना संपूर्ण ध्यान इस समय गौ रक्षा पर देना होगा। हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। अभी बांधी थी ना कुछ दिन पहले, क्यों बांधी? भाई साहब 500 रुपया देवेला। ऐसा भी होता है, अरे राखी 200 की लाई तो भाई 500 तो दे, कई 100 की नोट पकड़ा रही हो है। कई बहनें तो कह भी देती है, ये तो तुम्हारे आवन जावन में खर्च ही होगी हो। बोलो सच है कि नहीं? सभी बहनें ऐसी नहीं हैं, और सत्संग वाली बहनें तो ऐसी नहीं हो, बाहर टीवी देख रही, उनकी बात कर रहा हूं मैं तो, घर पे है ना, वो ऐसी होती है। आप तो बहुत अच्छी हो, थे तो घनी चौकी हो, थे तो भाया घणो प्रेम करो, भाई शू कई लोई को नहीं। माताओं, रक्षाबंधन पर राखी भी बांधो, लेकिन इस समय भाई से धन दौलत की मांग करने के बजाय जिस समय अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो ना, उस समय एक ही बात कहो कि मेरे वीर, इस समय राष्ट्र संकट में है और राष्ट्र का प्राण गौमाता संकट में है। मेरे भाई, इस राखी की अगर सचमुच लाज रखना चाहे तो भारत की गौ कटे नहीं, इस बात की रक्षा की जिम्मेदारी तू अपने पर ले, और मुझे विश्वास दिला कि शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने दूंगा। ये मांग जिस दिन मेरे राष्ट्र की बहनें अपने भाई से करने लगेगी ना, उस दिन मेरे भाइयों का हौसला 1000 गुना बढ़ जाएगा, और जो हाथ गलत कामों के लिए उठ रहे हैं, वही हाथ राष्ट्र की रक्षा के लिए उठना शुरू भी हो जाएगा। क्योंकि जब बहन 100, 200, 500 और 1000 रुपए मांगती है ना, तो फिर भाई भ्रष्टाचार करके पैसे लाता है, लेकिन जब बहन राष्ट्र की रक्षा की बात करती है तो भाई फिर तलवार उठा करके देश को भी बचाता है। बहनों में बहुत शक्ति होती है मेरी बहनों। बहन चाहे तो भाई को उत्थान के मार्ग पर पहुंचा सकती है। इधर रक्षाबंधन का त्योहार भी नजदीक आ चुका था। जिन सेठ जी के यहाँ वल्लभदास नौकरी करते थे, उन सेठ जी के यहाँ पर बेटी एक ही थी और बेटा था नहीं। जब बाजार में लटकी हुई राखियां देखती सेठ जी की बेटी तो दुखी हो जाती। कई बार वो कहती कि किसी को धर्म भाई बना लो, पर सेठ जी कहते बेटा इस समय विश्वास का जमाना नहीं है, पता नहीं भाई कब कसाई बन जाए। वो घर के अंदर मंदिर में देवताओं के चित्र को ही राखी बांध करके संतोष कर लेती थी। रक्षाबंधन का दिन बहुत करीब था। उस बहन की आंखों में आंसू थे। सेठ जी से रहा नहीं गया, इस बार सेठ जी से देखा नहीं गया। सेठ जी ने वल्लभदास को बुलाया, कहा बेटा सारी जिंदगी मैंने बहुत दौलत कमाई है, धन दौलत कितना है मेरे पास ये मुझे तक नहीं पता, इतनी अपार संपदा कमाई है, लेकिन दुर्भाग्य मैं मेरी बेटी को खुशी नहीं दे सका। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद परमात्मा कुछ अच्छा कर सकता है। बेटा इस बुढ़े की एक बात मानोगे? वल्लभदास ने कहा सेठ जी आप भी क्या बात करते हैं, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे सेठ हैं, आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा भला? कहा बेटा बरसों से मेरी बेटी भाई के लिए तरसी है, परमात्मा ने मुझे सिर्फ बेटी दी और कुछ दिया नहीं। बेटा तुम अगर स्वीकार करो तो आज से मैं तुम्हें अपने भागीदार पद से हटा करके अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी कलाई पर राखी बांध करके अपना भाई बनाए, और आज से तुम मेरे इस संपूर्ण जमीन जायदाद के इस धन दौलत के वारिस बनो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सा संभालने वाला कोई नहीं है। वल्लभदास ने सिर झुका के कहा कि अब तक मैंने सुना था कि दुनिया में सब कुछ मिलता है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते, लेकिन गौ माता की कृपा इतनी निराली कि जन्म देने वाले माँ बाप का चेहरा तो मैं नहीं देख पाया, बचपन में ही अनाथ हो गया, लेकिन आज भगवती गौ माता ने मुझे जीवन के इस मोड़ पर माँ भी दिया, बाप भी दे दिया और एक अदद बहन भी दे दी।
सेठ जी ने शुभ कर्म में देरी न समझते हुए उसी समय पूजा की थाली मंगवाई और अपनी बिटिया से वल्लभदास की कलाई पर राखी बंधवाई और उसी समय अपने निजी वकील को बुला करके समस्त जायदाद का वारिस वल्लभदास को बना दिया। जो वल्लभदास मेरे भाई बहनों कल रोटी के लिए मोहताज था, आज वो भारत के सबसे बड़े जौहरी का पुत्र बन चुका है। वल्लभदास उस जिम्मेदारी को बड़े प्रेम से निभा रहा है। इधर बहन बड़ी हो गई, वल्लभदास सोचने लगा कि बहन का रिश्ता अच्छे घर में होना आवश्यक है। रिश्ते आते भी थे, लेकिन कोई लोभी, कोई लालची, कोई व्यसनी, कोई शराबी, कोई नशेड़ी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। पहले ही पूर्व समय में शरीर रोगी होने के कारण बहन की आयु ज्यादा हो गई थी और रिश्ता तय नहीं हुआ। अब तो भगवती गौ माता के मूत्र की कृपा से शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन कोई रिश्ता अच्छा मिल नहीं रहा था। वल्लभदास ने इसी चिंता में सो गया। नींद आ गई। नींद आने के कुछ देर बाद स्वप्न आया। याद रखना, अगर गुरु के प्रति शिष्य का भाव शुद्ध है तो गुरु हर समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में करेंगे। गहरी निद्रा में आने के बाद वल्लभदास को स्वप्न आया। स्वप्न में वल्लभदास ने देखा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा व्यर्थ की चिंता क्यों करता है, बहन की सगाई करनी है ना, तो तू भगवती की शरण लेना बेटा, जिसने रुक्मणी जी को कान्हा से मिला दिया, जिसने सीता जी को रामा से मिला दिया, वो तेरी बहन के लिए भी तो कोई उत्तम वर ढूंढ ही देगा। क्यों चिंता करता है।